थैंक यू सो मच। तो आज जैसे संख्या थोड़ी कम है तो इसलिए आज डायरेक्टली मेरिडियंस पे नहीं जाएंगे। आज हम देखेंगे 60 की कमांड पॉइंट्स को आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में मैंने कहा था कि मैं जब 60 की कमांड पॉइंट हम लोग सीख रहे थे तो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कैसे इसको करते हैं। तो आज उसे देखेंगे। बहुत सिंपल सा है ये, कुछ तरीके हैं उनको ध्यान में रखना है। आप इस चार्ट के मदद से भी, इस डायग्राम के मदद से भी आप इसको याद रख सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप सब लोगों को दिख रही है ना? आवाज तो आ रही होगी मेरी? जी धन्यवाद। सर। यस, थैंक यू। सो यू कैन रिमेम्बर, मतलब उसको आपको बाय हार्ट करना है तो आप उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। बेटर है अंडरस्टैंडिंग हो तो आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड any particular point, his element, his energy, and tonification, sedation, colors, yeah, the way how we are going to use them. तो ये सारी चीजें, ये सारी फाइंडिंग करते समय पे ये पॉसिबल नहीं है। चार्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक होता है, डायग्राम्स अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक होते हैं, पिक्चर्स देखने के लिए, बनाने के लिए ठीक होते हैं, लेकिन जब उसे समझना है हमें तो वहां पे चार्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ट है आपके सामने 60 के कमांड पॉइंट का। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेमोराइज दिस, कि आसानी से आप बिना इसको याद किए भी आप कैसे इजीली इसको खुद तैयार कर सकते हैं या खुद रेडी कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल सिंपल से लॉस है, प्रिंसिपल्स है, उनको समझ लीजिए, ये आसानी से याद रह जाता है। ये लोग, हाँ, ये सारी चीजें हम लोग उस समय पे क्या करते थे, जो हम यूपीएससी एमपीसी में थे और बहुत सारी चीजें जब याद रखनी होती थी ना आपको, तो उसको किसी स्टोरी के माध्यम से एक कहानी बना लीजिए, उस कहानी के माध्यम से, या उस पर्टिकुलर चार्ट में जो आपके सामने रखा हुआ है उसमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसको रीड करने में मदद करता है। नाउ as per the TCM, traditional Chinese medicines या traditional classic medicines, या एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, या मर्मदाब मर्म भेद चिकित्सा, तो इसमें जब भी हम उपचार करते हैं, whenever you are treating someone, आप जब भी किसी के उपचार कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस इसमें ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। In the time of a diagnosis also, in the time of after doing a diagnosis, whenever you are selecting your points for the application, for the treatment, तो उसमें भी ये important होता है कि which point I am going to choose or from where I am going to start the treatment. तो इनको याद कैसे रखेंगे? दो तरीके होते हैं। एक छोटा सा चित्र होता है, मैंने वो ढूंढा, मेरे पास था, लेकिन उसमें मेरे इसमें करीब करीब 65,000 से ज्यादा फोटोज है, तो मैं उसको फाइंड आउट नहीं कर पाया। जब भी वो मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी उसको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो आसानी से यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट वी विल टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू विदाउट मेमोराइज, मतलब उसको बिना आप याद किए, विदाउट उसको रट्टा मारे, आप इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, आपका पूरा फोकस आपकी स्क्रीन पे रखिए, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, कुछ ड्रॉ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान से देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज कॉलम, ये बताता है आपको मेरिडियंस के नाम बताता है, ये मेरिडियंस के नाम बताता है। ऊपर की तरफ जो कॉलम है हमारा, ये है आपका, ये कौन सी मेरिडियंस है सारी? लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, स्प्लिन, लिवर एंड किडनी, ये सारी कौन सी है? दिस ऑल आर यिन मेरिडियन, राइट। ये सारी कौन सी है? ये सारी की सारी आपकी यिन मेरिडियंस है, तो इनको वहां पे याद रखिएगा, ये कौन सी है? यिन मेरिडियंस है। नीचे की तरफ जो दिखाई हुई है ये कौन सी है आपकी? ये आपकी यांग मेरिडियन है। आज का होमवर्क भी आपका यही रहेगा, समय निकाल के आपको इसको बिना देखे
इसको ड्रॉ करना है। तो ऊपर जो है वो सारे यिन मेरिडियंस है, नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर जिसको सैंजो लिखा हुआ है यहाँ पे, सो ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे के सारे क्या है आपके यांग मेरिडियंस है, नीचे की तरफ जो भी दिख रहे हैं। अब इन सारे मेरिडियंस के ये 5 शू पॉइंट्स है। So 12 meridians, 5 shoe point, 12 into 5, 60. 60 की कमांड पॉइंट या की कमांड पॉइंट, ये की कमांड पॉइंट या अंग्रेजी की भी की कह सकते हैं कि ये वो चाबी है, ये वो चाबी है जिससे आप ट्रीटमेंट्स आसानी से कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी ट्रीटमेंट आप इसमें आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो दिखाए हुए हैं ये सारे क्या है, ये उन एलिमेंट्स की एनर्जीज है, राइट। ये क्या है, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के 5 शू पॉइंट्स की अपनी अपनी एनर्जीज या उनके एलिमेंट्स को बताते हैं। वुड की एनर्जी क्या है, विंड है। फायर की एनर्जी क्या है, हीट और हॉटनेस है। तो यहाँ पे हम सिर्फ हीट ही देखेंगे, ठीक है। हॉटनेस आपका नीचे की तरफ यांग वाले में या उसमें भी दिखेगा आपको, ये हीट एंड हॉटनेस है। अर्थ वाले में ह्यूमिडिटी है। मेटल वाले में सारे के सारे कौन से है, ड्राइनेस के पॉइंट्स है, राइट। और वाटर वाले में सारे कोल्डनेस के पॉइंट्स है। इनमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कैसे इनको देखते हैं, वो भी समझेंगे यहाँ पे। इसको आप कलर थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं, वो भी एंड में बताऊंगा आपको कैसे इसको कलर थेरेपी में यूज करते हैं हम पॉइंट्स के कलर्स के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इन पोर्शन और इन मेरिडियंस। अब इनमें फर्क क्या है और कॉमन चीज से क्या है, इनको देखेंगे और इनको देखते हुए चलेंगे। पहली 3 मेरिडियन से हमारी लंग्स, पेरिकार्डियम एंड हार्ट। ये यिन मेरिडियन है जो आपके हाथ के यिन पोर्शन में से ट्रेवल करती है, बराबर। ये कौन सी यिन मेरिडियन है, जो आपके हाथ पर से ट्रेवल करती है। उसके बाद में उसके नीचे जो दिए हुए हैं वो आपकी यांग मेरिडियंस है, जो आपके पैरों पर से ट्रेवल करती है। इसको थोड़ा अलग कलर से देखते हैं, इसको हम ग्रीन में कर लेते हैं। ये पैरों पर से जाने वाली है। ठीक उसी तरह नीचे यांग में लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हाथों पर से जाने वाली मेरिडियन है। और उसके नीचे की तरफ स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये पैर पर से जाने वाली यांग मेरिडियंस है। ये पैर पर से जाने वाली यांग मेरिडियंस है। तो पहले कॉलम में तो ये सारे आ गए आपके। ये सीक्वेंस इसी तरह से याद रखना है। लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, स्प्लीन, लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर। आपने अगर जो पॉइंट्स के आपके चार्ट है उनको ध्यान से देखा होगा तो इन पोर्शन में ऊपर के 6 मेरिडियंस दिखते हैं, यांग पोर्शन में नीचे की 6 मेरिडियंस वहां पे साइड में उस डायग्राम के नीचे लिखी हुई मिलती है। अब चार्ट में पॉइंट्स को कैसे डालेंगे, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, यिन में जब भी हम 5 शू पॉइंट्स देखना शुरू करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द विंड और वुड से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको स्टार कर दिया, पिन कर दिया। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वुड, जो नॉर्मल हमारा फ्लो है। सो वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। जब भी यिन के पॉइंट्स देखेंगे, सबसे पहला जो आएगा वो वुड, फिर फायर, फिर अर्थ, फिर मेटल, फिर वाटर, इसी सीक्वेंस में होगा। जब यांग के पॉइंट्स देखना शुरू करते हैं हम, ये मेटल से शुरू होंगे,
ये वुड से स्टार्ट नहीं होंगे। जब भी यांग मेरिडियन को आप देखते हैं और उसके 5 शूट पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेटल। तो इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात है ये, पहला सीक्वेंस हमने समझ लिया, यिन का सीक्वेंस, यांग का सीक्वेंस। दूसरा आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि 5 पॉइंट शुरू कहाँ से होते हैं। यिन में कहाँ से शुरू होंगे, नॉर्मल फ्लो जो है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। यांग में कहां से शुरू होता है, यांग में मेटल से स्टार्ट होता है। यांग में कहां से शुरू होगा, मेटल से स्टार्ट होगा, मेटल, और सेम वैसे ही चक्र आगे चलेगा, मेटल, वाटर, विंड, फायर, अर्थ। तो नीचे भी देखिए वैसे ही है, तो मेटल, वाटर, विंड मतलब वुड, फायर एंड अर्थ, ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे। ये थी स्टेप 2। ठीक है, नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, यिन के हाथों पर से जाने वाले, यिन के हाथों पर से जाने वाली मेरिडियंस, यिन की हाथों पर से जाने वाली मेरिडियंस सारी स्टार्ट होंगी फ्रॉम द लास्ट पॉइंट ऑफ ईच मेरिडियन, फ्रॉम द लास्ट पॉइंट ऑफ ईच मेरिडियन। ठीक है, ठीक उसी तरह से यांग पोर्शन में पैरों पर से जाने वाली मेरिडियंस के 5 पॉइंट्स स्टार्ट होंगे लास्ट पॉइंट ऑफ ईच मेरिडियन। इन पोर्शन में हाथ के लास्ट वाले पॉइंट से शुरू होंगे, यांग पोर्शन में पैर के लास्ट से शुरू होंगे, आखिरी वाले पॉइंट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ठीक उसके उल्टा इन पोर्शन में पैरों पर से जो भी मेरिडियंस आपकी जाती है, पैरों पे जो मेरिडियंस है उसके 5 पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मेरिडियन, मतलब SP1, लीवर 1, किडनी 1। ठीक उसी तरह से यांग पोर्शन में हाथों पर से जाने वाली मेरिडियंस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, लीवर 1, TW1, SJ मतलब TW पढ़ना है यहाँ पे, TW1 एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला। ये हो गई सेकेंड स्टेप। समझ गए हैं, इजी है, आसान है। अब ये पहले कॉलम में के जितने भी पॉइंट्स है, अब दूसरी चीज इनको याद रखने के लिए बता रहा हूं, इसको भी समझ लीजिए। तो पहले कॉलम में के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपके हाथों या पैरों के नाखूनों के पास मिलते हैं, आपको नेल्स के पास मिलेंगे सारे के सारे। सिंपल है, सारे के सारे कहाँ पे मिलेंगे, नाखूनों के पास मिलते हैं, नेल के पास मिलते हैं, मतलब वहीं से शुरू होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब चार्ट लिखते समय तो एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, ठीक है। उस ब्लैंक पेज पे आप ये चार्ट बना लो पहले सारे, उसके बाद में सारे एलिमेंट्स के नाम लिख लिए अपने, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। फिर यिन एंड यांग ऑर्गन्स के नाम लिख लीजिए सारे, कौन से किस एरियाज में होंगे। अब दोनों के पहले वाले इसको समझ लिया है हमने, कहाँ पे क्या आएगा, तो शुरुआत कहाँ से करनी है हमें ये समझ गया। ठीक है, ये पिंक वाला हटा देता हूं मैं। अब ध्यान से देखिए, हर मेरिडियन के पहले 3 कॉलम में के पॉइंट्स, हर मेरिडियन के पहले 3 कॉलम में के पॉइंट्स, जहां पे भी समझ में नहीं आए आप लोग डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं। तो हर एक कॉलम के, हर एक रो के, हर एक कॉलम के, हर एक मेरिडियन के पहले 3 पॉइंट्स जो होते हैं ये सीक्वेंस वाइज आता है। फॉर एग्जाम्पल, लंग्स स्टार्ट फ्रॉम द वुड पॉइंट, तो LU11, LU10, LU9, ठीक है। LU8 भी आता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, लेकिन इसको भी आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन पहले 3 पॉइंट। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेरिकार्डियम का P9, P8, P7, हार्ट का H9, H8, H7,
7। स्प्लीन का sp1, sp2, sp3, लीवर का लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, लीवर 4 यहाँ पे, जैसे LU8 एक्सेप्शनल है वैसे ही है, लेकिन ये भी रीजन है, स्पेसिफिक है, तो इनको भी याद रखना है। ठीक है। किडनी का वुड पॉइंट K1, फायर पॉइंट K2, ह्यूमिडिटी पॉइंट K3, राइट। ठीक इसी तरह से अब नीचे यांग पोर्शन में भी देखिए वैसे होंगे। यांग पोर्शन में हाथों पर से जाने वाले मेरिडियन सारी फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होंगी, तो सबका पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट, मेटल पॉइंट, वाटर पॉइंट, विंड पॉइंट, मेटल पॉइंट, वाटर पॉइंट, विंड पॉइंट। पहला पॉइंट मेटल का होगा, दूसरा पॉइंट वाटर का होगा, तीसरा पॉइंट वुड का होगा। पहला पॉइंट ड्राइनेस का, दूसरा पॉइंट कोल्डनेस का, तीसरा पॉइंट विंड का होगा। ठीक है। एंड टिल टू द एंड ये सब जगह ऐसे ही मिलेगा आपको। पैरों पे जब आते हैं, पैरों की यांग मेरिडियन, स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट वाले पॉइंट्स कौन से हैं? जो पैरों के नाखून के पास जाके मिलते हैं हमें, तो उसमें कौन कौन सा है? तो पहला है मेटल पॉइंट ST45, वाटर पॉइंट ST44 एंड स्टमक 43 फॉर विंड पॉइंट या वुड पॉइंट। 45, 44, 43। गॉल ब्लैडर में GB44, GB43, GB41। यूरिनरी ब्लैडर में UB67, UB66, UB65। ठीक है। तो सारी मेरिडियंस के पहले 3 शू पॉइंट्स जो हैं वो सीक्वेंस वाइज आता है। आसान है याद रखने के लिए, ये आपकी थर्ड स्टेप थी। आसान है याद रखने के लिए। सिर्फ किसको? gall bladder doesn't follow the rules, sir. हाँ सॉरी, ये एक रह जाता है आपका, राइट। ये 2 सिर्फ याद रखने हैं आपको। पहला लंग्स एंड लीवर में ये चौथे इस तक जाता है, एंड यहाँ पे गॉल ब्लैडर में ये 41 सिर्फ नहीं होता है, तो 44, 43 ही है, 42 की जगह 41 है। तो कुछ एक्सेप्शनल है, उनको याद रखना है। ठीक है। अब इसका भी बताऊंगा मैं आगे कैसे ये होता है। तो यहाँ पे, यहां तक क्लियर है सारे? लंग्स के पहले 4, लीवर के पहले 4 और बाकी सब के पहले 3, गॉल ब्लैडर के पहले 2 सीक्वेंस वाइज होंगे। बराबर है। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे मोर देन 80% मुझे लगता है कवर हो गया है, राइट। मोर देन 80% सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप हो गए हैं। बराबर है। अब अगले 2 कॉलम्स जो बचे हमारे, उनको देखते हैं। यहां तक समझ गए ना आप लोग? इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स वगैरह के झंझट में पड़िए ही मत। इनको समझ लोगे आप तो ये आसानी से यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। ठीक है। ना अब जो नेक्स्ट वाला कॉलम है, जो नेक्स्ट 2 बचे कॉलम है हमारे पास, उसमें जितने भी पॉइंट आते हैं, अब उनको कैसे याद रखेंगे वो बताता हूं। तो अब चौथा कॉलम छोड़ के डायरेक्ट 5वें कॉलम पे चलेंगे हम। ठीक है। यहां तक समझ गए? ये सारे मार्किंग्स हटाऊं यहां से, क्या रहने दूं? चलिए रहने देते, कोई इशू नहीं है। तो शायद याद आ जाएगा, तो कोई पॉइंट रह जाएगा तो भी पता चलेगा। सी नाउ वी विल सी वाटर एलिमेंट के कौन कौन से पॉइंट्स हैं यिन मेरिडियंस में। नाउ
आप लोगों के पास चार्ट है आपके हाथ में? चार्ट है आपके पास? Yes, sir. ओके, चार्ट, नॉट दिस चार्ट, मैप, हाथ का जो मैप है आपका मेरिडियंस का, ब्योल मेरिडियन का चार्ट, ब्योल मेरिडियन का मैप है आप लोगों के पास? जिनके पास भी हो ना? जी सर। हाँ ठीक है, जिनके पास भी है अपने माइक्स ओपन रखिए। जो क्वेश्चंस मैं करूंगा अभी सिर्फ उसके मुझको जवाब देते चलिए। लंग्स मेरिडियन का एल्बो जॉइंट पे कौन सा पॉइंट है? वैल्यू 5। पेरिकार्डियम का एल्बो जॉइंट पे कौन सा पॉइंट है? कौन सा है? P3. P3 है। P3। वेरी नाइस। हार्ट का कौन सा है? H3. H3 या हार्ट 3, ठीक है। राइट राइट। अब थोड़ा यांग की तरफ आते हैं। देखिए, अब यांग मेरिडियन में, यांग मेरिडियंस में पहले 3 मेरिडियंस पे हाथों पर कह देखेंगे। पहले लार्ज इंटेस्टाइन का एल्बो पे आने वाला पॉइंट कौन सा है? LI11. ट्रिपल वार्मा का एल्बो के सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा है? ट्रिपल वार्मा 10। स्मॉल इंटेस्टाइन का एल्बो पर का पॉइंट कौन सा है? 15। राइट। तो हाथ की जितनी भी मेरिडियंस है, मतलब 5वें कॉलम में जब आते हो, चाहे आप यिन में देख रहे हो यांग में देख रहे हो, हाथ पर की जितनी भी मेरिडियंस जाती है उन सभी के एल्बो जॉइंट पर के जो भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? आपकी 5वीं इसमें आ गया, बराबर है। तो यहाँ पे 50% हो गया, बच्चे पैरों के 50%। अब पैरों के करस्पॉन्डेंसेस देखते हैं, ठीक है। पैरों के सारे आपको नी जॉइंट पे या नी जॉइंट के आसपास मिलेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इन पोर्शन। अब पैरों के करस्पॉन्डेंस पे या पैरों के करस्पॉन्डेंस पर से जाने वाले ब्योल मेरिडियंस को देखिए, ठीक है। स्प्लीन का कौन सा पॉइंट है जो नी के तुरंत नीचे की तरफ आता है? क्लीन 10। स्प्लीन SP9 और 10 दोनों है, ठीक है। हाँ। SP9 10 दोनों है, लेकिन दोनों के डिस्टेंस के हिसाब से देखे SP9 नी के बहुत पास में है। एक्चुअल डिस्टेंस में देखे तो SP9 आ गया, ठीक है। उसके बाद में लीवर मेरिडियन का कौन सा पॉइंट है नी पे, घुटने पे? लीवर 8 डायरेक्ट नी पे आता है। लीवर 7 घुटने के नीचे है, लेकिन वहां पे घुटने पे लीवर 8 है ऑलरेडी हमारे पास। किडनी का कौन सा पॉइंट है घुटने पे? K10, राइट। अब यांग पोर्शन में आइए, पैर के यांग पोर्शन में, पैर के करस्पॉन्डेंस के यांग पोर्शन में, वहां पे घुटने पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा नीचे ऊपर करते हुए बताऊंगा आपको। यूबी का कौन सा पॉइंट है जो घुटने के जॉइंट पे है? यूबी 54, ठीक है। 53 54 लेंगे। 53 बीच में आता है ना, दो मेरिडियंस के बीच में, तो उसको साइड में रखते हैं। जो मेरिडियन के सीधे रास्ते पे है उसको याद रखेंगे, तो वो होगा यूबी 54, ठीक है। आफ्टर दैट जीबी के 2 पॉइंट है, एक जीबी 33 एक जीबी 34 है, बराबर है। तो उसमें से घुटने के पास का कौन सा पॉइंट है? जीबी 34, ठीक है। अब बचा सिर्फ स्टमक का। स्टमक का घुटने पर का पॉइंट कौन सा है? ST35। उसको यहाँ हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके ठीक नीचे का कौन सा है? ST36 है, 4 माइल पॉइंट है। इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं, और ये स्टमक का होरारी पॉइंट भी है, बराबर है। तो ये हो गया आपके ST36। तो जितने भी पॉइंट है यहाँ पे, ये सारे के सारे एल्बो या नी जॉइंट पे या उसके
सबसे पास्ट में आने वाले पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 90%, 92% आपका पूरा का पूरा चार्ट कवर हो गया। आसान है, एक बार दो बार आप करोगे ना इसको, उस चीजों को, चित्र को ध्यान में रखते हुए, तो ये और आसानी से होगा। ठीक है, टेबल बनाते समय वो चित्र कैसे ध्यान में लेना है वो भी दिखाता हूं मैं, हम पॉइंट्स के माध्यम से भी उसको देखेंगे। अब बचा ये बीच वाला कॉलम, अब बच गया यहाँ पे बीच वाला कॉलम। ठीक है, अब इसमें से जितने पॉइंट्स को हम छाट के निकाल सकते हैं, हम उनको अलग करके यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, अब अलग करते हुए कैसे हटाना है, या इसको एक मोबाइल नंबर की तरह भी आप याद कर सकते हैं, तो कैसे करना है ये बताता हूं मैं। उसके पहले एक छोटा सा ये देखिए, स्टमक और गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर यहाँ पे आपका GB42 नहीं था, लेकिन यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 41 है। ठीक है, तो ये एक पैर याद में रखना है, ये एक जोड़ी याद में रखनी है आपको, GB41 ST41, GB41 ST41, ये दोनों एक दूसरे के टेढ़े इसमें आ जाते हैं। तो ये आसान रहता है ये समझने के लिए कि जो आपने लिखे हैं वो बराबर है क्या नहीं। ये पहला हुआ, कैसे नंबर याद रखना है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन वो नंबर हमें बाद में क्रॉस चेक भी करना है ना, हमने बराबर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, तो वो भी देखना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंटली यहाँ पे राइट। इसके बाद में एक्स लेते हैं। अब इसके बाद में देखिए, बचे हुए नंबर्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। यू कैन, आप उसको एक याद कर सकते हैं, लाइक 545, पहले 3 नंबर आ गए 545। ठीक है, 4 हमने लिखा है, 8 हमने लिखा है, तो मैं उन दोनों को नहीं लूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको ले चुका हूं। तो बीच में ऊपर के जितने बचते हैं 5 4 5, डायरेक्टली नीचे 7, तो 5457 स्पेस, ये नंबर खत्म हो गए मेरे। ठीक है, यांग में आता हूं, 565, 565, उसके बाद में 3860, तो 565 स्पेस 3860, ये नंबर सिर्फ आपको याद करना है, कोई मुश्किल है। 545, यहाँ पे 545 मिलता है, नीचे 565 मिलता है, तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप, बहुत आसान हो जाता है इनको एप्लीकेशन करना। तो 545 यहाँ पे आ गया और 565 यहाँ पे आ गया, 545 565, पहले 2 चौकट कंप्लीट हुए। ठीक, अब ऊपर 545 या 5457 किया हमने, नीचे 7 भी आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला है आपका 545 कर लिया हमने, सॉरी यहाँ पे मैंने 565 लिखना था, 564 लिख दिया है। फिर से लिखते हैं इसे, ये होता है 5457, 5457, उसके बाद में आता है 565 और फिर आता है 3860, 3860। तो ऊपर देखा 5457, 565, 3860, बराबर है। तो ये आ गए आपके, ये वाला भी पॉइंट आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे ही कीजिए ना, इतनी आसानी से याद हो जाएगा ना पूरा का पूरा।
कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जहां चाहिए वहां पे आप अपना पूरा का पूरा 60 की कमांड पॉइंट बना सकते हैं। अभी इस समय पे जो सेमेस्टर की क्लासेस वगैरह होते हैं हमारे, या सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, सारे ऑनलाइन हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो इसका इतना ये नहीं होता, लेकिन फिर भी काफी सारे इसमें से पॉइंट पूछे जाते हैं उसमें। कि किडनी का फायर पॉइंट कौन सा है, लंग्स का ड्राइनेस का पॉइंट कौन सा है, स्टमक का होरारी पॉइंट कौन सा है। तो उसमें ये 60 की कमांड पॉइंट अगर आप पेपर शुरू होने से पहले ही, मतलब जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे, वी वर यूज टू डू दैट, कि हम जैसे ही क्वेश्चन आंसर शीट मिलती थी आपको, हम आंसर शीट के पीछे की तरफ पूरा टेबल लिख डालते थे, पूरा टेबल लिख डालते थे। विद इन 5 मिनट्स भी नहीं लगते इसको, विद इन मिनट यू कैन कंप्लीट दिस थिंग। सिर्फ इन चीजों को, इन नंबर्स को वहां पे याद रखना है। नंबर्स तो सिर्फ आपको पहले वाले कॉलम के याद रखने हैं, बाकी के आधे से ज्यादा तो सारे आपको सीक्वेंस में लेने हैं। सीक्वेंस में लेते समय याद रखना है कि लीवर 4 नंबर्स तक जाता है, मतलब 4 एलिमेंट्स तक जाता है, लंग्स 4 एलिमेंट्स तक जाता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या याद रखना है, जीबी के 2 ही एलिमेंट्स होते हैं सीक्वेंस में, और बाकी सब के 3 एलिमेंट्स होते हैं सीक्वेंस में। इस पूरे चार्ट का सबसे आखिरी एलिमेंट्स जो है यिन पोर्शन में और यांग पोर्शन में, वो सारे के सारे कौन से पॉइंट है, जो एल्बो के पास है या नी के पास है। आसान है। और जो बीच में बच गए यहाँ पे, उनको हमने सिर्फ एक सिंपल सा नंबर से याद रख लिया, 5 4 5 7, 5 4 5 7, 5 6 5, 5 6 5, और लास्ट में आता है 3 8 6 0, ठीक है। सिर्फ बचते हैं फिर कौन से, तो जीबी का तीसरा एलिमेंट और स्टमक का चौथा एलिमेंट। तो उनको, क्योंकि दोनों 41 41 है, तो इसलिए मैंने दोनों को वहां पे कनेक्ट कर लिया। आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, या इसी नंबर्स में 41 को ऐड कर दीजिए, और जो सबसे आखिर में सबसे खाली रह जाता है उसको आप जीबी 41 या क्रॉस कनेक्शन करते हुए भी उसको कनेक्ट कर सकते हो। सिंपल है ना याद रखना। सर कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं इसको। मैं इतने टाइम से 1 महीने भर से सिर्फ वो रेफर कर करके वापस वो चार्ट देखता हूँ। ये अभी मतलब अनबिलीवेबल लग रहा है मुझे। और भी आसान है ये। अब समझिए आपको चार्ट ड्रॉ करने का समय नहीं है, तो आप कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जगह हो गया। सोरीना जी, थैंक यू सर। नेवर। थैंक यू सर। मैं तो रेड्डा मार के ही मतलब अभी तक चला रही थी, ऐसे कभी नहीं सोचा था। अभी याद रह जाएगा इजीली। आप सारे के सारे, मतलब अब मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं इतने सालों से, या मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, ये कहना गलत होगा कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मैं जिनके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, या जो लोग मेरे साथ हमेशा होते हैं क्लासेस में या ट्रीटमेंट्स में, उनको सबको पता है कि मेरा जो सबसे पहला पेशेंट भी जो था मेरा, वो हो या बीच का भी कोई पेशेंट हो, पेशेंट मेरे सामने बैठ जाता है तो उसको फर्स्ट टाइम कौन सी ट्रीटमेंट दी थी, उसके बाद में कौन सी दी थी, वो पेशेंट सामने बैठते उसके चेहरे पे ट्रीटमेंट दिखाई देने लगती है मुझे। तो ये कैसे हुआ, तो मैं याद नहीं रखता हूँ, सिर्फ कनेक्ट करके रखना है इसको उन चीजों से, ठीक है। चलिए, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं स्टॉप, क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो इसमें से आप आसानी से कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये। अब तो मतलब आप बैठे बैठे आधे से ज्यादा कर सकते हो, सिर्फ 5 स्टेप्स हैं, ध्यान में रखो। पहला तो एक आपको 70 कॉलम्स का 70 ब्लॉक्स का एक चार्ट तैयार करना है आपको, ठीक है। ऊपर ये नंबर आएंगे 6, नीचे यांग नंबर आएंगे 6। पहले हाथों को लीजिए, फिर पैरों को लीजिए, दोनों इसमें, बराबर है। सीक्वेंस भी वैसे ही रखना है, लंग्स, ट्रिपल वार्मर, लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, स्प्लीन, लीवर, किडनी, ठीक वैसे नीचे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन,
तो अब ये भी कैसे याद रखेंगे, देखो इसको आप चार्ट पर से कैसे याद रख सकते हो वो भी बता रहा हूं मैं। इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं ताकि ये इतना आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हो जाए।